हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे आपकी कुमाऊं मंडल पर। कुमाऊं मंडल के आपने मेरे साथ बताया गढ़वाल के 7 जिले पढ़ लिए, तो गढ़वाल मंडल बेटे हमारा ख़त्म हुआ। आज हम बात करेंगे गढ़वाल के बाद कुमाऊं मंडल पर चलते हैं। कुमाऊं मंडल का जो आज हमने जो जिला उठाया है ये आपका है बागेश्वर। आज बागेश्वर पर अध्ययन करेंगे। बागेश्वर से संबंधित पेपर में जितने ही प्रश्न बन सकते हैं आज उसकी लोकेशन देखेंगे। लोकेशन मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। अगर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसकी अच्छी समझ विकसित करने के लिए जहाँ तक हमारा मानना है जो एक ज़रूरत पड़ती है वो जियोग्राफिकल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप मैं लिख कर दावा दे सकता हूँ आप उस सब्जेक्ट का 70% सिलेबस रटते हैं और रट के आजकल पेपर नहीं निकलते हैं। कितना रटेंगे? जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं तो आपका पेपर होगा नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं है। आप तुक्के लगाते चले जाएंगे। हो सकता है आप एक दुष्चक्र में फंस जाए। कौन सा? बेरोजगारी का दुष्चक्र। हम समझाते हैं वो एक बेरोजगारी का दुष्चक्र क्या होता है, बाद में बताएंगे। आइए चलते हैं, आज आपके साथ बागेश्वर पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि बागेश्वर कब अस्तित्व में आया। क्या ये पूछेगा? तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन हम फिर भी बताते हैं। अपना नोट्स पूरा मेंशन करिए। हम नहीं चाहते कोई हमको ये बताए कि हमारे पढ़ावे से बाहर से आया था। नहीं आएगा बाहर से, समझे? तो नंबर 1 देख लीजिए कि नंबर 1 आप लिखिए स्थापना कि बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी। ये आपका बागेश्वर है। बागेश्वर है जो हमने आपके सामने मैप बनाए, आपका बागेश्वर है। बागेश्वर की स्थापना 15 सितंबर 1997 में हुई थी। 15 सितंबर 1997 में हुई थी। यह पहले अल्मोड़ा में था। किस में था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की तहसील हुआ करता था। ये आपका बागेश्वर है, याद रखिएगा। यहाँ से गुजरने वाला जो रोड है, मार्ग है, वो पूरे देश को जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले रोड पूरे देश को जोड़ते हैं, पूरे देश को। यहाँ भी अगर आप कोई व्यक्ति बागेश्वर में खड़ा हो तो पूरे देश के किसी भी कोने में घूम सकता है, ऐसे कह सकते हैं। आगे चलिए यहाँ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, मैंने कहा अगर आप बागेश्वर में जाएंगे और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी। अगर आप देखते ही रहेंगे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चाहे वो आपका कोसानी हो, जहाँ पर कोसानी हो, जहाँ महात्मा गांधी गए थे। ये आपका बहुत फेमस और पॉपुलर स्थान है। ये कभी किसी उस ज़माने में अल्मोड़ा में हुआ करता था जहाँ महात्मा गांधी गए थे। चाहे वो आपका आश्रम हो, यहाँ का कौन सा आश्रम, अनाशक्ति आश्रम हो, वो भी आपका बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी जगह है घूमने की। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, विशाल ग्लेशियर पाए जाएंगे यहाँ पर, बुग्याल पाए जाएंगे, सरयू और गोमती और पिंडार, गुप्त, भागीरथी, ये सब नदियाँ पाई जाएंगी यहाँ पर। यह दुनिया में मशहूर है, दुनिया में मशहूर। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर तीर्थ स्थल है। जब आप बागेश्वर में जाएंगे यहाँ पर बागनाथ मंदिर पड़ता है। ये बागेश्वर है आपका, यहाँ इसके पास बागनाथ मंदिर पड़ता है। ये आपका बागेश्वर है। बागेश्वर से यहाँ बीच में स्थित है। बागेश्वर के पास ही बागनाथ मंदिर पड़ता है। बागनाथ मंदिर जो है आपका तीर्थ स्थल है। ये एक प्रकार के जितने भी यहाँ लोग जाते हैं मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो बागेश्वर में वे बागनाथ मंदिर पर जरूर जाते हैं। उसके बाद देखिए, पुराणों के अनुसार बागेश्वर की धरती जन्म मरण के बीच मुक्ति दिलाती है। ये बागेश्वर की धरती है। आप जन्म और मरण के बीच में जो भी संघर्ष है उससे मुक्ति दिलाने के लिए आप बागेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की धारणाएं और मान्यताएं समाज में बड़े स्केल पर प्रचलित हैं। चलिए आगे चलते हैं। भगवान शिव की धरती भी कहा जाता है इसको। बागेश्वर को भगवान शिव की धरती भी कहा जाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है यहाँ का। इस स्थान का ऐतिहासिक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है यहाँ का। यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का इतिहास, ये सब धार्मिक, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की रूढ़िवादिता है, ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आइए जानते हैं उपनाम है इसका नीलगिरी। पेपर में सीधा प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से नीलगिरी किसका नाम है? नीलगिरी। तो नीलगिरी बेटे बागेश्वर का ही नाम है। उसके बाद आइए आपका उत्तर का वाराणसी भी से कहते हैं। जी हाँ, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तर का वाराणसी किसे कहते हैं? नंबर 1 अल्मोड़ा, नंबर 2 बागेश्वर, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 चंपावत। ऑप्शन देगा जाएगा, आप लगाइएगा सीधा बागेश्वर। आगे चलिए, उसके बाद समुद्र तल से चाहिए इसकी 1002 मीटर। या किसी काम की है? नहीं, डाटा याद नहीं करने होते, आंकड़े विश्लेषण का चीज़ होते हैं। अभी देखिए पिथौरागढ़ की जनसंख्या है। पिथौरागढ़ की जनसंख्या हाँ, पिथौरागढ़ नहीं, इसकी जनसंख्या है यहाँ की। इसकी बागेश्वर की जनसंख्या है 2,59,000, लगभग 2,59,000 के लोग यहाँ रहते हैं। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या आपको याद रखनी है। कहाँ की है सबसे कम जनसंख्या? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है ये आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएंगे ये कहाँ का है। लिंगानुपात यहाँ का 1090 है। 1090 जो कि महिलाओं के अनुकूल है। कितनी अच्छी बात है, बताइए। एक छोटे से क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल अनुपात है। हरिद्वार में देख लीजिए कितना है लिंगानुपात बताया हमने आपको। लिंगानुपात विजयदशमी का चीज़ होता है। पीछे की वीडियो नहीं देखे, मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट, जाइए पीछे के वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए तहसील कितनी है? 6 हैं। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगना, कुटी का
कुरी, उसके बाद काफ़ीगेर, ये यहाँ की तहसील है, याद नहीं करनी है आपको। विकास खंड यहाँ पे 3 है, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़। ये आपका कपकोट रहा, ये बागेश्वर रहा आपका, ये गरुड़ रहा आपका। ये क्या है, 3 प्रकार के यहाँ के 6 तहसील हैं और इसमें से 3 विकास खंड हैं। उसमें से 2 विधानसभा है, कपकोट और बागेश्वर। ये आपका जो कपकोट है यहाँ की विधानसभा है, ये आपका बागेश्वर है, ये भी आपके यहाँ विधानसभा है। यानी ऐसे कह सकते हैं यहाँ केवल विधानसभा की कितनी सीट है बागेश्वर में, 2 ही सीट है। आगे चलिए, लोकसभा की सीट कौन सी है, अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, जो अल्मोड़ा की लोकसभा सीट है ना, ये उसके अंतर्गत आता है। नदी कौन सी बहती है, हाँ कोसी, बताएंगे बेटे, जब नदी की बात करेंगे तो बताएंगे आपको कोसी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ निकलती है। उसके बाद आ जाइए बात कर लेते हैं। आज हमने कुछ डाटा लिखा है, जैसे आप देखिएगा, हम पिंडारी ग्लेशियर को बताएंगे आप। ये नंदाकोट शिखर के पास है, जो पिंडारी ग्लेशियर है नंदाकोट शिखर के पास है। पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडार नदी निकलती है, जो चमोली में जाके कर्णप्रयाग से मिलती है। पिंडार नदी ही पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जो नंदाकोट शिखर के पास है। यहीं से निकलने वाली नदी पिंडार नदी, जिसे पिंडर नदी भी कहते हैं, वह अल्मोड़ा में जाके चमोली में जाके उससे मिलती है। किससे, अलकनंदा नदी से मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे चलिए नंबर 1 देखिए, यहाँ इस पे जाइए। यह 380 मीटर चौड़ा ग्लेशियर है, जो आप पिंडारी ग्लेशियर देखते हैं, इसकी इसकी चौड़ाई 380 मीटर है। जो आप पिंडारी ग्लेशियर देखते हैं, इसकी चौड़ाई 380 मीटर है। कितनी है, 380 मीटर। उसके बाद जो नंदा शिखर के समीप है, मैंने कहा यहाँ नंदा शिखर, आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जो है आपका पिंडारी ग्लेशियर किसके समीप है, तो पिंडारी ग्लेशियर आपका किसके समीप है, नंदाकोट शिखर के समीप है। नंदाकोट शिखर भी कह सकते हैं, या नंदा शिखर भी कह सकते हैं। यह अत्यधिक आकर्षक है। जी हाँ, आप जाएंगे ना पिंडारी ग्लेशियर के पास, सबसे अधिक आकर्षक नज़ारा है। यूकेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपको लिखने में मदद करेंगे, सारे फैक्ट ही हैं। यूकेपीएससी का जो एग्जाम देंगे, मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच होगा पूरी तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर पढ़ाऊंगा आपको। उत्तराखंड का एक भी सवाल मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। आगे चलिए, उसके बाद मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, भोजवृक्ष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यानी आप पिंडारी ग्लेशियर में जाएंगे तो मोनाल पक्षी होगा आपका, मोनाल पक्षी यानी जो आपका उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या कौन सा है, मोनाल। और जो कस्तूरी मृग है, भोजवृक्ष देखे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से मोनाल पक्षी कौन से स्थान पर देखा जा सकता है। ये नंदाकोट शिखर है, आप ऐसे भी कह सकते हैं पिंडारी ग्लेशियर के आसपास आपको मोनाल पक्षी दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद आइए नीचे जाइए, ये होगा आपका, ये दूसरे नंबर पर आइए। दूसरे नंबर पर ये आपका बागेश्वर। आइए बागेश्वर की कुछ खास बात जान लेते हैं। जो बागेश्वर है ना, इसकी कुछ खास बात जान लेते हैं, पता होना चाहिए बागेश्वर के बारे में। आप कह तो सकते हैं कि बागेश्वर हमने पढ़ा हुआ है। आइए बागेश्वर में, जो बागेश्वर है ना, जहाँ मेन बागेश्वर है, ये आपके यहाँ रोड मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं। सवाई देखिए, गोमती और सरयू के संगम पर स्थित मंदिरों का समूह। गोमती है, यहाँ पर ये गोमती है, एक यहाँ से ये सरयू है, गोमती है और ये सरयू नदी है। गोमती और सरयू के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, बागेश्वर बसा हुआ है। गोमती और सरयू के संगम पर, कौन सा संगम पर, संगम मतलब मिलन पर, मंदिरों का एक समूह है, जिसे बैजनाथ मंदिर या किसी किताबें से नाम बागनाथ मंदिर या बैजनाथ मंदिर, दोनों का मतलब एक ही है। बैजनाथ मंदिर या बागनाथ मंदिर कोई अकेला मंदिर नहीं, ये बहुत सारे मंदिरों का समूह है जो गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है। समझे, तो गोमती और सरयू का नाम आपसे पेपर में पूछा सकता है। गोमती और सरयू के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है, उसका नाम है बैजनाथ। गोमती सरयू कौन से जिले में बहती है, तो बहती है बागेश्वर में। समझे, ये आपका रहा प्रश्न। कौन सा मंदिर, बैजनाथ मंदिर। इस मंदिर में पार्वती की पत्थर की मूर्ति स्थापित है, परंतु भ्रम है वो तांबे की। मैंने कहा जो ये आपका बाजनाथ मंदिर है, आपका बैजनाथ मंदिर है, इसमें पार्वती की मंदिर है, लेकिन वो ना पत्थर की है, लेकिन लोगों को भ्रम दिखता है वो तांबे की दिखती है। सबसे बड़ी टेक्निक और कलाकारी देखिए यहाँ के लोगों की, समझ में आया बात। इस मंदिर में जो पार्वती की पत्थर की मूर्ति है स्थापित है ना, परंतु वो भ्रम है, लेकिन तांबे की है। भ्रम है कि तांबे की है, लेकिन तांबे की है नहीं, किसकी है, पत्थर की है। कत्तूरी चंद्रवंश के राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया था इस मंदिर का। कौन से, बैजनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। बैजनाथ जो बागेश्वर में स्थित है मंदिर, आपका समझ में आया आपको, बैजनाथ या बागनाथ मंदिर। मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा बनाया गया है। ये चौपड़ चबूतरा जो मंदिर के समीप बनाया गया है, ये यह बताता है ये कत्यूरी राजाओं के समीप, कत्यूरी जो राजा थे उनकी पुष्टि का उल्लेख करता है। मैंने कहा यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ मिला है, वो चबूतरा हमें कत्यूरी प्रशासन की जानकारी पुष्टि करता है, इस बात की पुष्टि करता है किसी ज़माने में, किसी समय में, यहाँ पे किसी अवधि में यहाँ पे कत्यूरी राजा हुआ करते थे। समझे, इस स्थान पर मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा जो कि इस कत्यूरी राजाओं की राजधानी का प्रमाण है। ये जिस तरह मैप बनाया गया है, आप इसी तरह अपनी जो नोट्स बुक होगी उसमें सजाएंगे और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। आगे चलिए,
यहाँ पे पांडु स्थल है, देखिए बिल्कुल गढ़वाल बागेश्वर और चमोली की सीमा पर एक स्थल है जिसे पांडु स्थल कहते हैं। यह गढ़वाल कुमाऊं की सीमा पर है। यहाँ पांडवों ने प्रवास किया था। यह जन्माष्टमी को मेला लगता है। कितना बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ जन्माष्टमी और मेला लगता है? 4 स्थान का नाम देखा जाएगा। पांडु स्थल है, चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। कितना बेहतरीन प्रश्न बनेगा। आप सब चक्कर रखाए जाएंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जन्माष्टमी के समय मेला लगता है? एक ऑप्शन देखा जाएगा पांडु स्थल। टिक लगाइए, आगे बढ़िएगा। जो आपका बागेश्वर है, आपका ये नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वत दोनों के बीच में स्थित है। देखिए हमने इस तरह बनाए हैं, ये 2 पर्वत है, नीलेश्वर और भिलेश्वर। आप इधर देखिए, इधर पश्चिम में, इधर देखिए पूर्व में, पूर्व पश्चिम में देखिए। इधर साइड में क्या है आपका? इधर आपका पूर्व है, इधर पश्चिम है। पूर्व पश्चिम में, पश्चिम में आप पूर्व में आपका भिलेश्वर पर्वत और पश्चिम में आपका नीलेश्वर पर्वत है जो बनाया गया है। देखिए इनके मध्य बागेश्वर स्थित है। आप मैप खोल के देख लीजिए, आपको भिलेश्वर नीलेश्वर पर्वत दिखाई देंगे। कितना बेहतरीन पर्वत बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भिलेश्वर और नीलेश्वर के पर्वतों के बीच स्थित है? बेहतरीन सवाल बनेगा, वाट लगा देगा। आगे चलिए, यहीं पर बैठे कत्तूरी घाटी। कौन सी घाटी? कत्तूरी घाटी। आगे चलिए, कोसानी है। कोसानी का दूसरा नाम है बलना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान का नाम बलना है? 4 ऑप्शन देकर जाएगा, वाट लगा देगा आपकी। बलना, कोसानी को बलना कहते हैं बेटे। भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी को ही कहते हैं। आज हम कोसानी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। कोसानी के बारे में भारत का यंग इंडिया महात्मा गांधी ने 1929 में यहीं पर लिखी थी, कोसानी में ही, महात्मा गांधी में। ठीक है, यहाँ चाय के बगान, यह चाय के बगान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान है जो चाय के बगान के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटे कोसानी है। उसके महात्मा गांधी ने 14 दिन तक का समय गुजारा था यहीं पे। कहाँ पे? कोसानी में। कोसानी कहाँ है? बागेश्वर में। कोसानी का दूसरा नाम क्या है? बलना। आगे चलिए, यहीं पर अनाशक्ति आश्रम है। ये अनाशक्ति आश्रम भी यहीं पर है। कितना बेहतरीन प्रश्न हो सकता है। निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम कौन से स्थान पर है? नंबर 1 कोसानी। कोसानी की जगह बलना भी दे सकता है आपका। ये आपको दूसरा नाम दे देगा, भिलेश्वर नीलेश्वर, इस तरह का स्थान नाम दे देगा आपका। समझ में? कपकोट दे देगा आपका, गरुड़ दे देगा, ऐसे नाम दे देगा। तो कोसानी में है। कौन सा आश्रम? अनाशक्ति आश्रम। यहीं पर गांधी जी की शिष्य सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम है। कितना बेहतरीन प्रश्न बनेगा। गांधी जी की शिष्य का नाम क्या था? सरला बहन। उसका आश्रम भी क्या नाम है? लक्ष्मी आश्रम। वो भी यहीं पर स्थित है। कहाँ? कोसानी में, 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महान कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म यहीं पर हुआ था। जी हाँ, ये प्रकृति परिमित है। महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म भी इसी स्थान पर कोसानी में ही हुआ था। कोसानी कहाँ है? बागेश्वर में। क्या पढ़ रहे हैं आप? बागेश्वर पढ़ रहे हैं। आगे चलिए, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोविंद दास भी यहाँ की प्रकृति से प्रभावित थे। मैंने कहा गोविंद दास भी यहाँ के। तो आपसे प्रश्न पूछेगा गोविंद दास कौन से स्थान से संबंधित थे? तो कोसानी से संबंधित है, ऐसा प्रश्न बनाएगा। गोविंद दास, सुमित्रानंदन पंत, महात्मा गांधी, सरला बहन, सब यही कोसानी से संबंधित है यार। कोसानी का दूसरा नाम बलना है। कोसानी का दूसरा नाम क्या है? बलना है। आगे चलिए, नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मंदिर है, कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर। इसका नाम है कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर। ये बागेश्वर से कुछ दूरी पर उत्तर में स्थित है। कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर, यह कत्तूरी राजाओं की देवी का मंदिर था। जो कत्तूरी राजा हुआ करते थे ना, जो कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर है ना, ये बागेश्वर से कुछ दूरी पर उत्तर में स्थित है। ये कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर में पूछ लेगा कहाँ स्थित है, ये तो पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा। जैसे यूँ पूछेगा आपसे कोट भ्रामरी और नंदा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? टिप आप लगाएंगे कि ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका बागेश्वर में स्थित है। यह कत्तूरी राजाओं की देवी का मंदिर हुआ करता था। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कत्तूरी राजाओं की देवी का मंदिर हुआ करता था। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर। कोट भ्रामरी नंदा मंदिर कहाँ स्थित है? ये बागेश्वर में स्थित है। आगे चलिए, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कोट भ्रामरी नंदा मंदिर कहाँ है? गढ़वाल में, कुमाऊं में, ऐसा प्रश्न बनाएगा। फिर बागेश्वर का क्वेश्चन भी देगा, तो बागेश्वर के साथ जाइएगा। उसके बाद आगे चलिए, यह मंदिर नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लीजिएगा। यह मंदिर नंदा देवी मंदिर चंद्रवंशों के द्वारा बनाया गया था। चंद्रवंशों के द्वारा। कितना बेहतरीन बन सकता है कि जो नंदा देवी मंदिर है, जो आपका यहाँ नंदा देवी मंदिर है बागेश्वर में, ये कौन से वंशों के राजाओं के द्वारा बनाया गया था? चंद्रवंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। समझे सर? उसके बाद मुझे तो नहीं लगा कि उसके बाद यहाँ कुछ आसपास बचा हो। बागेश्वर है, छोटा जिला था, यहाँ पे समाप्त करिए इसको, थोड़ी सी संबंध विकसित कीजिए इसके प्रति। उसके बाद जो भी इससे संबंधित आसपास की घटनाएं होगी वो नई जिले में पढ़ाएंगे हम आपको। कौन सा? पिथौरागढ़ काफ़ी बड़ा है। देखिए मेरे साथ पढ़िए पिथौरागढ़ को, बताते हैं आपको पिथौरागढ़ की कहानी। समझे सर? आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड में इजाज़त दीजिए। बागेश्वर की इतनी समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं पढ़ते तो उत्तराखंड में, समझे? ठीक है, और इसी तरह में आप बनाइएगा बिल्कुल।
नोट कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। सोनू सर, जय हिंद।